प्यारे दोस्तों, आज हम आपके सामने ज्योग्राफी का अपवाह तंत्र यानी कि नदी तंत्र पढ़ाने जा रहे हैं। तो हम लोग देखते हैं नदी तंत्र पढ़ेंगे। सबसे पहले नदी तंत्र। देखिए, अपवाह तंत्र का मतलब जो होता है नदी से संबंधित नदी सिस्टम, नदी तंत्र। तो यहाँ पे अपवाह तंत्र है, उसी को हम लोग बोलते हैं नदी तंत्र। हम लोग नदी तंत्र को दो भाग में बांट ले। एक को बोलते हैं उत्तर भारत की नदी तंत्र, मतलब उत्तर भारत में जो नदी सिस्टम होगा उसको बोलेंगे उत्तर भारत की नदी तंत्र। इसी को दूसरा को बोलेंगे दक्षिण भारत की नदी तंत्र। इसके बाद हम लोग देखेंगे दोस्त कि ये उत्तर भारत की नदी तंत्र जो है, उत्तर में चूंकि हिमालय होता है, जैसे मान के चलिए कि अगर हम ऐसे बनाएंगे मैप, ये वाला भाग जो है, ये वाला भाग, इसको हम हिमालय भाग बोलते हैं। तो ये यहाँ देखिए, ये देखिए बीच भाग हो गया मध्य प्रदेश, ऊपर हो गया एमपी, नीचे हो गया दक्षिण। तो ऊपर जो हो गया हिमालय है, और उत्तर भारत की नदी को ही हम बोलते हैं दूसरे शब्दों में हिमालय की नदी। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? हिमालय की नदी। तो हम लोग इसी को लिख लेंगे हिमालय की नदी या हिमालय की नदी, इसको ध्यान रखना है। तो इसको हिमालय की नदी बोलते हैं। तो अब याद रखना है आपको कि ये दक्षिण भारत की नदी है, और दक्षिण भारत में देखिएगा तो ये सब जो नीचे वाले भाग देख रहे हैं दक्षिण में है। अगर ये एमपी के ऊपर उत्तर हो गया, एमपी के नीचे अगर दक्षिण हो गया, मध्य प्रदेश मध्य बीच में, तो याद रखना है हमको कि इसको हम लोग दक्षिण भारत की, जैसे यहाँ पे उत्तर भारत की नदी बोल रहे हैं या हिमालय की नदी बोल रहे हैं। तो याद रखना है आपको कि उत्तर भारत की नदी या हिमालय की नदी जो होगा, उसी प्रकार से हम लोग इसको बोलेंगे दक्षिण भारत की नदी को क्या बोलेंगे? प्रायद्वीपीय नदी। प्रायद्वीपीय नदी क्यों बोलेंगे? देखिए, ये जो है यहाँ चारों तरफ ही देखिए, ये जो है भारत की मैप है। तो इधर देखिए बंगाल की खाड़ी है, इधर इसको बोलते हैं हम लोग बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी बोलते हैं, और इधर वाले भाग को, पानी वाले भाग को बोलते हैं अरब सागर। ये मैप है भारत का अगर समझोच, तो इधर वाला भाग को पानी की जो है उसको बोलते हैं बंगाल की खाड़ी, इसको बोलते हैं अरब सागर। तो यहाँ देखिए, और एक भाग यहाँ हो गया, तो यहाँ भी पानी है, यहाँ भी पानी है, यहाँ भी पानी है, और यहाँ भी पानी है। जब किसी क्षेत्र को, जब किसी भूखंड को तीन ओर से पानी घेर लेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे प्रायद्वीप। तो प्रायद्वीप जो बोलेंगे क्यों? क्योंकि एक ओर से यह पानी घेरा हुआ है, दूसरी ओर से यह घेरा हुआ है, तीसरी ओर से यहाँ पानी घेरा हुआ है, और इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे? इसको प्रायद्वीप बोलेंगे। तो हम अब समझ रहे हैं कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं क्या बोलेंगे। एक सेकेंड, देखिए हम लोग बोलेंगे कि ये दक्षिण भारत की नदी को ही हम लोग, दक्षिण तो हो गया नीचे, इधर देख रहा है कि पूर्वी तट और पश्चिमी तट और नीचे सब तीन तरफ से पानी घेरा हुआ है, तो इसीलिए दक्षिण भारत की नदी को ही हम लोग बोलेंगे क्या? प्रायद्वीपीय भारत की, प्रायद्वीपीय भारत की नदी। प्रायद्वीपीय भारत की नदी, इतना बात को याद रखना है। अब जैसे ही प्रायद्वीपीय भारत की नदी बोलेंगे तो याद रखना है कि उत्तर भारत की नदी में कौन आएगा? तो ध्यान रखना है सिंधु। इसको अच्छा से याद रखिएगा, सिंधु, सतलज इत्यादि। तो ये उत्तर भारत की नदी में आ जाएगा आपको सिंधु और सतलज, कोसी, बहुत से आ जाएगा। तो ध्यान रखना है सिंधु, सतलज, और इसके बाद और एक याद रखिएगा कोसी। ये तीन और भी है, तो हम लोग इसको बोलेंगे उत्तर भारत की नदी। कौन कौन को? एग्जाम्पल में उत्तर भारत की नदी या हिमालय की नदी को बोलते हैं सिंधु नदी, जैसे हो गया, सतलज नदी हो गया, या कोसी नदी, इसको बोलेंगे उत्तर भारत की नदी या हिमालय की नदी। अब देखिए, इसको तो हम लोग बाद में ही चर्चा करेंगे, जब ये वाला पार्ट पूरा खत्म हो जाएगा तब इसको चर्चा करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हिमालय की, इसको भी हम लोग देखेंगे। हिमालय की नदी में भी ऐसा दो भाग में बांट लिए। एक बोलते हैं हम लोग हिमालय की, देखिए पूर्ववर्ती नदी, इसको अच्छा से देखिए, पूर्ववर्ती नदी मतलब हिमालय को नदी जो है, हिमालय की नदी या उत्तर भारत की नदी, इसको दो पार्ट में बांट लिए। एक को बोलते हैं हिमालय की पूर्ववर्ती नदी, और दूसरा को बोलते हैं अनुवर्ती नदी। यार अगर आप मैथ पढ़े होइएगा तो इसमें शब्द का बहुत ज्यादा प्रयोग होता है, पूर्ववर्ती और अनुवर्ती, तो आप समझ गए होइएगा, नहीं तो हम समझाते हैं। देखिए, पूर्ववर्ती का मतलब होता है वैसा चीज जिसको, मतलब जैसे हिमालय की पूर्ववर्ती, तो मतलब पूर्ववर्ती का मतलब ही होता है पहले, और अनुवर्ती का मतलब होता है बाद में।
तो हिमालय से पहले जिस नदी का उद्गम हो गया उसको बोलेंगे हम लोग पूर्ववर्ती नदी, और हिमालय के बनने के बाद जो नदी का उद्गम हुआ उसको बोलेंगे अनुवर्ती नदी। तो इसको ध्यान रखना है कि पूर्ववर्ती और अनुवर्ती नदी को, जैसे गंगा नदी है, तो गंगा नदी जो है वह पूर्ववर्ती नदी है क्योंकि वह हिमालय के बनने से पहले ही उसका उद्गम हो चुका था। तो हिमालय, तो ये गंगा नदी जो पूछेगा एग्जाम में कि गंगा नदी किस प्रकार का नदी है, किसका एग्जाम्पल है, किसका उदाहरण है, तो गंगा नदी हिमालय, गंगा नदी जो है वह पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि वह हिमालय के बनने से पहले बना, इसलिए उसे पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है। दूसरी शब्दों में यह भी पूरब के तरफ भी बहता है, तो ये तो खैर अलग मैटर है। अब देखिए इसके बाद हम लोग देखेंगे, ये हिमालय के अनुवर्ती समझ गए, और देखिए महान हिमालय, हिमालय के अनुवर्ती नदी में भी देखेंगे कि 3 भाग बांट लिए, महान हिमालय, इसके बाद हिमाचल श्रेणी, और इसके बाद बांट लिया शिवालिक हिमालय। तो अब हिमालय की अनुवर्ती नदियों को भी हम लोग 3 भाग में बांट लिए हैं, महान हिमालय, हिमाचल श्रेणी और आपको शिवालिक हिमालय के बारे में हम लोग बोलेंगे। तो एक बात को ध्यान रखना है कि महान हिमालय जो है, महान हिमालय में हम लोग देखेंगे कि महान हिमालय में कौन कौन आता है। तो सबसे पहले देखिए महान हिमालय में याद रखना है आपको कि महान हिमालय में गंगा यमुना, देखिए गंगा यमुना, गंगा यमुना घग्गर काली और तीस्ता आ जाएगा। तो गंगा यमुना घग्गर काली और तीस्ता आ जाएगा। इसके बाद आप देखिएगा तो हिमाचल श्रेणी में जो आएगा वह आपको झेलम, रावी, ब्यास, ये सब आ जाएगा। देखिए जैसे हिमाचल श्रेणी में कौन कौन आएगा, तो देखिए आपको याद रखना है हिमाचल श्रेणी में झेलम, झेलम, रावी, तीस्ता, ब्यास। अब देखिए इसके अलावा आप देखिएगा तो तीस्ता नहीं होगा, तीस्ता के जगह पर चिनाब हो जाएगा, चिनाब, ध्यान रखना है इसको। महान हिमालय में कौन कौन होगा, गंगा यमुना घग्गर काली तीस्ता, इसमें है झेलम, रावी, चिनाब और ब्यास, सब प्राचीन काल वाला नदी इसमें किसमें, हिमाचल श्रेणी में। इसमें एक आता है हीडन, एक आता है सलोनी, जो आपको पढ़ना भी नहीं है, कोई जो भी नहीं इसको पढ़ना है, बस हमको ये और ये पढ़ लेना है। इसके बाद देखेंगे दक्षिण भारत की नदी जो देखेंगे, तो याद रखिएगा कि दक्षिण भारत की नदी को भी 2 भाग में बांटे, जो हम लोग आगे ही आएगा तो पढ़ेंगे, क्योंकि अभी चर्चा करने से कोई फायदा नहीं। उसको 2 भाग में बांटते हैं, एक वैसी नदी जो बंगाल के खाड़ी में जिसकी मुहाना हो, और एक वैसी नदी जिसकी मुहाना कहाँ हो, अरब सागर में हो। तो याद रखना, इसको हल्का सा समझते हैं। देखिए ये मैप अगर है, इधर को बोलते हैं हम लोग बंगाल की खाड़ी, इसको देखिए इसको बोलते हैं बंगाल की खाड़ी, इसको बोलते हैं अरब सागर। तो ध्यान रखना है अरब सागर, अरब है। अब देखिए प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत की नदी जो है 2 भाग में, एक नदी वैसा जिसका मुहाना होगा अरब सागर में, एक नदी वैसा जिसका मुहाना होगा बंगाल के खाड़ी में। तो इस मुहाना के आधार पर कि अरब सागर में गिरने वाली नदी और बंगाल के खाड़ी में गिरने वाली नदी के आधार पर हम लोग क्या करते हैं कि दक्षिण भारत की नदी को 2 भाग में बांट लिया कि कोई अगर अरब सागर में गिरेगा और कोई बंगाल की खाड़ी में, इसी के आधार पर 2 भाग बांट लिया। अब हम लोग देखते क्या है कि नेक्स्ट हम लोग जो देखेंगे तो याद आपको रखना है एक टॉपिक आगे क्या आ जाएगा, देखिए सबसे पहले देखिए दक्षिण भारत की नदी जो होगा अरब सागर में गिरने वाली नदी। तो दक्षिण भारत की नदी में जो अरब सागर में गिरने वाली सागर जो होगा उसको हम लोग याद करने का तरीका क्या देखेंगे। तो देखिए याद करने का तरीका है MNLS और T, ये बहुत अच्छा तरीका है। आपसे पूछेगा कि बताइए कि दक्षिण भारत की नदी, तो दक्षिण भारत की नदी फिर से एक बार हम समझाते हैं। देखिए अगर ऐसे मैप बनाएंगे और मैप बनाएंगे तो देखिए भारत ये देखिए
ये आप देखिए, ये पूरा जो यहाँ से एमपी के बाद देखेंगे तो ये देखिए पूरा भाग यहाँ से देखेंगे, यहाँ से यहाँ का पूरा भाग जो होगा वो सब आएगा दक्षिण भारत की नदी। तो इसको आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। अब देखिए हमको याद रखना है क्या कि उत्तर अरब सागर में गिरने वाली नदी, जैसे अगर यहाँ पे मैप अगर देखते हैं तो अरब सागर में ये देखिए, ये तो आप अरब सागर में गए, मतलब ये नदी जो इधर गिरा है ऐसे ऐसे, अब कुछ ऐसा नदी जो कहाँ गिरा है, तो ये गिरा है बंगाल के खाड़ी में, इसको बोलते हैं बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, इधर वाले को बोलते हैं अरब सागर, याद रखना है। इसको पूर्वी तट बोलते हैं, इसको पश्चिमी तट बोलते हैं। तो मेरे दोस्तों याद रखना है कि अरब सागर में गिरने वाली नदी, वैसे नदी जिसकी मुहाना जो होगा कहाँ पे होगा, अरब सागर में होगा, जिस उसको हम लोग बोलेंगे, ट्रिक याद रखना है, MNL और ST। ये मतलब देखिए, एम के मतलब हो गया आपको माही नदी, कौन सा नदी, माही नदी, माही नदी। इसका देखिए एन मतलब हो जाएगा नर्मदा, एल मतलब हो जाएगा लूनी, इस मतलब हो जाएगा आपको साबरमती, और टी मतलब हो जाएगा आपको ताप्ती। देखिए एक और चीज को याद रखना है, ताप्ती या तापी जो है, ताप्ती या तापी जो है, इसको ताप्ती को हम लोग तापी बोलते हैं, ध्यान रखना है तो अच्छा से, इसको बस छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे और उसको देखिए आप। क्या देखिए, एक है नर्मदा, इसको याद रखना है, और दूसरा है ताप्ती। यह नर्मदा और ताप्ती जो है रिफ्ट घाटी से होकर बहती है, समझ गए। रिफ्ट घाटी क्या होता है, तो हम आपको रिफ्ट घाटी के बारे में थोड़ा सा समझा देते। देखिए कुछ भी नहीं होता, जैसे रिप, जैसे मान गए कि यह समतल सतह है, यह क्या है, इस समतल ऐसे सतह है, समतल सतह है, और कोई आंतरिक प्रक्रिया के कारण, प्लेट विवर्तन के कारण, प्लेट टकराने के कारण, या आंतरिक ज्वालामुखी विस्फोटक या किसी कारणवश देखिएगा कि यह सतह जो है क्या होगा कि यहाँ से, कहाँ से देखेंगे कि यहाँ से बीच में से क्या हो गया, अब देखिएगा यहाँ से टूट गया, और टूटने के बाद क्या होगा कि यह प्लेट किसी वजह से ऐसे ऐसे, ये प्लेट ऐसे हो गया, मतलब धंस गया। तो सतह समतल ये है, ये प्लेन सतह ऐसे है, और बीच में से टूट कर ऐसे, और बीच में से टूट कर ऐसे हो गया। तो ये जो हो गया, अब देखिए यहाँ से जो नदी होकर बहेगी, ये घाटी से जो नीचे से होकर जो बहेगी, मतलब उसको हम लोग बोलेंगे रिफ्ट घाटी। इसको क्या बोलेंगे, रिफ्ट, RIFT, रिफ्ट घाटी, यानी कि वैली, VALLEY, वैली। इसी को बोलते हैं भ्रंश घाटी। क्या बोलेंगे, भ्रंश घाटी। अच्छा से समझिए, आपको समझना क्या है कि घाटी, भ्रंश घाटी, रिफ्ट घाटी कहता है किसको है, तो समझना है कि कोई जमीन जिसको देखिए कि मुख्य जमीन के मुख्य भूभाग से धंस के नीचे हो जाता है, और उससे होकर कोई अगर नदी बहती है तो उसको बोलेंगे भ्रंश घाटी। जैसे अब ये आपको प्लेन है, लेकिन कोई ऐसा जगह होगा जहाँ डाउन हो जाएगा, अचानक डाउन होगा, जैसे नीचे आ जाएगा, तो उसको बोलेंगे रिफ्ट। रिफ्ट का मतलब होता है घाटी, मतलब नीचे गहरा, तो भ्रंश घाटी बोलते हैं, धंस जाना बोलते हैं, धंस गया, भ्रंश, धंस गया, तो धंस गया, धंस गया, यानी कि वही है भ्रंश घाटी। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि दो, आपसे पूछा कि बताइए कि दक्षिण भारत की दो नदी जिसको रिफ्ट घाटी से होकर बहती है, तो नर्मदा और ताप्ती। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, रिफ्ट घाटी से यानी कि भ्रंश घाटी से होकर बहती है, या नीचे से होकर बहती, पूछेगा। और नर्मदा और ताप्ती जो है दक्षिण भारत की दो ऐसा नदी है जो रिफ्ट घाटी से होकर बहती है, इसको ध्यान रखना है। और यही कारण है कि नर्मदा और ताप्ती जो है डेल्टा का निर्माण न करके एस्चुरी का निर्माण करता है। क्यों, क्योंकि यह जो है रिफ्ट घाटी से होकर बहेगा, तो रिफ्ट घाटी जो देखिएगा उसमें कभी मिट्टी का गाद नहीं पाएगा, जिस कारण वह डेल्टा का निर्माण नहीं करेगा। तो आपको याद रखना है पहले, और पूछेगा एग्जाम में, बहुत आसानी से हम याद करवाने का तरीका सिखा दिए कि बताइए कि अरब सागर में गिरने वाली नदी, एग्जाम में पूछेगा कि अरब सागर में गिरने वाली नदी निम्नलिखित में से कौन है, तो अरब सागर में गिरने वाली नदी माही नदी, नर्मदा नदी, लूनी नदी, साबरमती और ताप्ती नदी। याद रखना क्या है, MNLST क्रम से, एम के बाद एन होता है, एन के बाद एल होता है, तो MNL, समझ गए, तो MNL और S और T क्रम से है, इसको याद रखना है, समझ गए ना। तो देख लीजिए अब क्या है कि आगे हम लोग जब देखेंगे तो
अब देखिए इसको अच्छा से याद रखना है। इसके बाद आप देखिएगा कि सेकेंड टॉपिक जो आता है जो कि आपको बंगाल के खाड़ी में गिरने वाला कौन है, तो याद रखना है। इसको भी याद रखना है हमको। कैसे, तो देखिए जी के और एम ऐसे याद रखेंगे। देखिए ये जो हो गया आपको, तो सबसे पहले याद रखिएगा कि जी मतलब क्या हो जाएगा आपको, एक सेकंड इसको एज करना दीजिए हमको। देखिए तो सबसे पहले देखेंगे कि यह जो हो जाएगा आपको गोदावरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गोदावरी, यानी कि गोदावरी। गोदावरी के बाद देखना क्या है, यहाँ देखिए गोदावरी के बाद कावेरी, कावेरी के बाद आएगा आपको कृष्णा। देखिए इसके बाद आएगा, देखिए ये जो आएगा महानंदी, महानंदा। महानंदा। अब समझिए यहाँ पे हम लोग शॉर्ट में थोड़ा सा एक चीज को समझेंगे। समझिए गोदावरी, कावेरी और कृष्णा, यहाँ पे ध्यान रखना है बंधु, पूछेगा जैसे यह गंगा पवित्र है, राष्ट्रीय नदी है, उसी प्रकार से गोदावरी जो है दक्षिण भारत की नदी में पवित्र है और गंगा के समान ही है। तो आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से किसे बिरध गंगा के नाम से आता है, तो आंसर क्या आएगा, गोदावरी। गोदावरी को बिरध गंगा भी कहा गया है, गोदावरी को दक्षिण गंगा भी कहा गया है, बिरध गंगा भी कहा गया है, इसको याद रखना है। और कावेरी जो है, कावेरी अच्छा से समझ लीजिए क्योंकि आपसे हम फिर क्वेश्चन पूछेंगे। देखिए और कावेरी को कहा गया है दक्षिण की गंगा। तो दोनों को आप याद रखिएगा कि गोदावरी जो है, गोदावरी को बिरध गंगा कहा गया है। याद रखना हम लोग, गोदावरी को बिरध गंगा, कौन गंगा, बिरध गंगा कहा गया है। इसके बाद रखना है कि कावेरी को दक्षिण की गंगा कहा गया है, इसको याद रखना है। और कृष्णा जो है, कृष्णा के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अब इतना पढ़ने के बाद हम लोग देखेंगे कि अब पूछेगा क्या एग्जाम में, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो बंगाल के खाड़ी में गिरती है, जिसकी मुहाना बंगाल की खाड़ी में। तो याद रखना है जी के, यानी कि गोदावरी, कावेरी, कृष्णा और महानदी। गोदावरी, कावेरी, कृष्णा और महानदी, इसको अच्छा से याद रखना है रट के। अब देखिए कि आपको याद एक और क्या रखना है, इतना के बाद हम लोग देखेंगे कि इसके ये तो हिंट्स देख रहा है, बारी बारी से माही नदी, नर्मदा, लूनी, साबरमती, ताप्ती और गोदावरी, कावेरी, कृष्णा के बारे में हम अलग पढ़ेंगे ही, लेकिन अभी तो इंट्रोडक्शन में हम देख रहे हैं। अब देखिए मेरा एक और पढ़ना क्या है, अब आपसे पूछेगा, हम लोग देखेंगे सबसे पहले नदी देखेंगे, इसमें गंगा नदी के बारे में देखेंगे। किस नदी के बारे में, गंगा नदी के बारे में। तो याद रखना है आपको कि गंगा नदी के बारे में जब देखेंगे तो सबसे पहले देखेंगे कि गंगा नदी का उद्गम कैसे होता है। तो याद रखिएगा कि देखिए एक जगह है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, यूके के उत्तराखंड और डिस्ट्रिक्ट है उत्तरकाशी। तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला से एक छोटा सा जगह है गोमुख, कौन मुख, गोमुख से। अब देखिए गोमुख के गंगोत्री हिमनद से भागीरथी। देखिए आपको तो कंफ्यूजन हो जाएगा, तो कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए मेरा वीडियो देखिए। क्या देखिए, देखिए सबसे पहले पूछा कि भागीरथी नदी जो है, भागीरथी नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है। अब पढ़िएगा कभी सतोपथ हिमानी है, कभी पढ़िएगा अलकनंदा। आपको सब कुछ लिखल रहेगा, खाली आपको देखकर ध्यान लगा कर उसको टिक कर देना है। तो हमको कोई कंफ्यूजन हो इसलिए हम क्या करेंगे, देखिए हम तो इसीलिए पहले से यहाँ लिख दिए हैं कि आपका समय का बचत हो जाना है। तो दिक्कत क्या होता है कि समय ही ज्यादा लग जाता है। तो देखिए ये जो है उत्तराखंड जो है, उत्तर प्रदेश के काट के बनाया गया उत्तराखंड, उत्तराखंड के उत्तरकाशी से के गौमुख से एक जगह एक हिमनद है जिसको बोलते हैं गंगोत्री हिमनद से भागीरथी नदी का उद्गम होता है। वही देखिए यह भी यूके उत्तराखंड के सतोपथ हिमानी से क्या होता है कि अलकनंदा नदी का उद्गम होता है। तो कैसे याद रखेंगे संगे, दोनों तो उत्तराखंड में ही है। अरे उत्तराखंड पहाड़ी इलाका है इसलिए मैक्सिमम नदी जो है उत्तराखंड से ही निकल रही है। देखिए उत्तराखंड के उत्तरकाशी से देखिए यहाँ गोमुख ग है, गंगोत्री में देखिए ग है और भागीरथी में ग है। इसको याद रखना है कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के किस से, तो गोमुख के गंगोत्री हिमालय से भागीरथी नदी का उद्गम होता है। फिर से देख लेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला के गोमुख स्थान से गंगोत्री हिमनद से, हिमनद है वह नदी है मतलब पर्वत है बहुत बड़ा जिसमें बर्फ जमा हुआ है। तो गंगोत्री हिमनद से भागीरथी नदी का उद्गम होता
है। यहां तक याद हो गया। एक बार फिर से बोलेंगे, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला के गौमुख स्थान से गौमुख स्थान के गंगोत्री हिमनद से भागीरथी नदी का उद्गम होता है। कैसे बोलेंगे? सब में ग है, याद करने का तरीका देखिए। उत्तराखंड जिला राज हो गया, उत्तराखंड के कहां से? तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी से, उत्तरकाशी हो गया। अब उत्तरकाशी में कहां से? तक गोमुख स्थान है, जिला हो गया उत्तरकाशी, स्थान हो गया गोमुख। गोमुख स्थान के किस हिमनद से, मतलब हिम बर्फ के पहाड़ है, पर्वत है उसमें, तो गंगोत्री हिमनद से, और गंगोत्री हिमनद से तो कौन सी नदी? तो भागीरथी नदी। तो सब में ग है, गोमुख में ग है, गंगोत्री में ग है, भागीरथी में ग है, ऐसे याद रख लेंगे। एक नदी चला जिसको बोलेंगे भागीरथी, और उत्तराखंड के सतोपथ हिमानी के से एक नदी चला जिसको बोलेंगे अलकनंदा। अब देखिए यही अलकनंदा पर देखिए कि एक मंदिर है जिसको बोलते हैं बद्रीनाथ का मंदिर। तो पूछेगा कि बद्रीनाथ का मंदिर उत्तराखंड में, बताइए कि किस नदी के किनारे, किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो अलकनंदा नदी के तट पर। अब हम लोग क्या देखेंगे कि आप इसके बाद हम लोग क्रम से देखते चलेंगे कि बताइए कौन कौन से गंगा नदी पर बसा शहर है। तो उसको अच्छा से याद रखिएगा, और याद रखने के बाद आपको वह बहुत ही काम आएगा। तो देखिए सबसे पहले देखेंगे, देखिए यह जहां पे भागीरथी और अलकनंदा मिलता है उसको बोलते हैं हम लोग देव प्रयाग। उसको क्या बोलेंगे? देव प्रयाग। देखिए देव प्रयाग के बाद देखिए कि आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन से शहर गंगा नदी पर स्थित है। तो देखिए भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी मिला, और जब मिलन को हम लोग उसको बोलेंगे क्या? देव प्रयाग। तो पूछा गया कि भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी किस स्थान पर मिलता है? तो देव प्रयाग जगह का नाम है, उत्तराखंड में देव प्रयाग पर मिलता है। अब देव प्रयाग के बाद देखिए या तो हरिद्वार आता है, उत्तराखंड में कौन आएगा? उसके बाद हरिद्वार, हरिद्वार देखिए यहाँ पे हरिद्वार। हरिद्वार के बाद आ जाएगा क्या? ऋषिकेश, ऋषिकेश ध्यान रखना है, ऋषिकेश। इसके बाद आप देखिएगा देखिए ऋषिकेश के बाद आप देखिएगा कि आ जाएगा आपको क्या? कनौज, कानपुर, इलाहाबाद और वाराणसी। तो यहाँ पे देखेंगे इसके बाद आपको जो आ जाएगा कनौज, 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 कनौज का वाराणसी, कानपुर, इलाहाबाद। एक सेकेंड, कनौज, कानपुर, इलाहाबाद और वाराणसी। कनौज, कानपुर, कानपुर के बाद इलाहाबाद, इलाहाबाद के बाद वाराणसी। देखिए ये सब गंगा आ रहा है, यहाँ से गंगा नदी आ रही है, ध्यान रखना है। पूछेगा आपसे कि बताइए कि कनौज जो है या कानपुर या इलाहाबाद या वाराणसी जो है किस नदी के तट पर? था गंगा नदी के तट पर। मतलब यहाँ से होके गंगा नदी आ रहा है। सबसे पहले गंगोत्री भागीरथी नदी और अलकनंदा जब मिलता है देव प्रयाग में, तो यहाँ से हम लोग शुरू होते हैं, गंगा नदी बोलते हैं। गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो गंगोत्री हिमनद से। यही बात याद रखना है, मतलब जो भागीरथी नदी है उसी को बोलेंगे हम लोग कि गंगा नदी का उद्गम कहाँ है? तो गंगोत्री हिमनद से होता है। लेकिन इसको वास्तव में होता कैसे था? एगो भागीरथी नदी और एगो अलकनंदा नदी मिलती है, जब दोनों मिलती है तो गंगा का निर्माण करेगा। लेकिन जहाँ मिलती है उस दोनों को संयुक्त धारा को हम लोग ने देव प्रयाग, हरिद्वार, इसके बाद में आएगा गंगा, ऋषिकेश में आएगा, कनौज में आएगा, कानपुर में आएगा, इलाहाबाद में आएगा। अब हम लोग को क्या देखना है कि इलाहाबाद में देखिए कि इनमें से एक नदी चलेगी, समझ गए? यहाँ इनमें से एक नदी चलेगी, और नदी जो चलेगी उसका नाम है यमुना। कौन सा नदी चलेगा? यमुना। देखिए याद रखना है आपको कि गंगा की सबसे सहायक नदी जो है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, यह कौन है? यमुना है। और यमुना में देखिएगा कि देखिएगा कि चंबल नदी। कौन सा नदी? चंबल नदी। अच्छा से देखिए चंबल नदी, चंबल नदी, केन नदी, बेतवा नदी और सिंध नदी। देखिए सिंधु और सिंध अलग अलग है, ए और ए, समझिए यहाँ पे। गंगा नदी की सबसे बड़ी, गंगा नदी की बहुत से सहायक नदी है, सहायक मतलब उसमें मिल जाने वाली नदी है, लेकिन गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है, यह सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी है।
और चंबल, केन, बेतवा, सिंध जो है यमुना की सहायक नदी है। तो पूछेगा एग्जाम में कि निम्नलिखित में से कौन सी यमुना की सहायक नदी नहीं है, तो वहां जाएगा गंडक। गंडक वास्तव में नहीं है। फिर पूछा कि यमुना के निम्नलिखित में कौन सी सहायक नदी है, तो चंबल भी सहायक है क्योंकि चंबल इसमें पानी छोड़ता है अपना। केन भी सहायक क्योंकि केन नदी का पानी यमुना में आता है। बेतवा भी सहायक नदी है यमुना के क्योंकि बेतवा नदी यमुना में आता है। सिंध भी। तो यानी कि चंबल, केन, बेतवा, सिंध जो है यह यमुना की सहायक नदी है, इसको याद रखना है। अब देखिए जैसे ही हम लोग देखेंगे कि बनारसी आ जाएगा, तो बनारसी के बाद हम लोग क्या देखेंगे कि आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे बनारसी के बाद देखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, गाजीपुर। कौन आ जाएगा, गाजीपुर। गाजीपुर के बाद देखिएगा तो आ जाएगा आपको क्या, गाजीपुर जैसे आएंगे तो आ जाएगा गाजीपुर के डायरेक्ट बाद आ जाएगा आपको क्या, छपरा। देखिए छपरा देखेंगे तो छपरा के बाद आ जाएगा क्या, छपरा के बाद आ जाएगा, देखिए मेन बात को हम बोल रहे हैं हाजीपुर। हाजीपुर के बाद क्या आ जाएगा, तो हाजीपुर के बाद आप देखेंगे आ जाएगा पटना। पटना पटना के बाद हम लोग देखेंगे पटना के बाद देखेंगे तो पटना के बाद आ जाएगा भागलपुर। भागलपुर के बाद आ जाएगा साहेबगंज। साहेबगंज और साहेबगंज के बाद देखेंगे कि एक जगह है आपको, वह साहेबगंज के बाद आ जाएगा कौन, मालदह। मालदह के बाद आ जाएगा पश्चिम बंगाल में फरक्का। फरक्का फरक्का जगह है, फरक्का जगह में ही बनाया गया है फरक्का बांध। तो हम लोग इसको देखेंगे थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे देखिए अच्छा से, यहाँ देखिए ध्यान रखना है। देखिए हम आपको बोले हैं कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी, गोमुख से गंगोत्री, हिमनद से भागीरथी नदी का उद्गम होता है। सतोपति हिमानी से कौन होता है, अलकनंदा नदी का उद्गम होता है। दोनों मिलता है तो संयुक्त धारा को बोलते हैं हम लोग क्या, देवप्रयाग। जहां मिलता है उसको बोलेंगे गंगा। यह मिलन कहाँ होता है, तो देवप्रयाग जगह का नाम है। गंगा नदी आगे बढ़ती है, सब गंगा नदी का पढ़ा है। हरिद्वार, ऋषिकेश, कानौज, कानपुर, इलाहाबाद, बनारसी होने के बाद देखिए कि गाजीपुर में आती है। और देखिए गाजीपुर यूपी में, और गाजीपुर में देखिए कि इधर से एक नदी मिल जाएगी। गाजीपुर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक नदी मिलेगी जिसको नाम है गोमती नदी। कौन सा नदी, गोमती नदी। कौन नदी, गोमती नदी। अब सुनिए आपको पूछेगा क्या, कि गोमती नदी जो है, गोमती नदी के पर स्थित शहर जो है जिसको हम लोग बोलते हैं नवाबों के शहर लखनऊ। सुनिए पूछेगा हमें, बताइए कि लखनऊ किस नदी के तट पर बसा हुआ है, तो गोमती। लखनऊ किस नदी के तट पर बसा हुआ है, तो गोमती। अब पूछेगा कि गोमती नदी जो है उत्तर प्रदेश से किस जगह पे मिलता है, तो गाजीपुर में गंगा से मिल जाता है। ये गंगा नदी है, सब गंगा नदी आ रहा है नीचे, गाजीपुर होकर, छपरा होकर, हाजीपुर होकर, पटना होकर। तो गंगा नदी से गोमती जो है, गोमती देखिए गोमती नदी जो गंगा में मिल जाती है। अब एक और बात क्या रखना है कि इसको हम लोग बोलते हैं क्या, तो ध्यान रखना है कि इसको हम लोग बोलेंगे बाएं। ये देखिए ये बाएं से, कहां से, बाएं से। ध्यान रखना है कि गोमती नदी गंगा की पूरे ऊपर से नीचे गंगा नदी जा रहा है, गंगा की बाएं से सहायक नदी कौन है, तो गोमती नदी जो है गंगा की बाएं से सहायक नदी है। यहां से देख रहे हैं बाएं आ गया है आपको। अब देखिए अगर पूछे कि गंगा के दाएं से सहायक नदी कौन है, तो ध्यान रखना कि गंगा के दाएं से सहायक नदी कौन कौन है, तो यमुना। यहाँ पे देखिए यमुना जो है दाएं से सहायक नदी, और कहाँ पे, तो इलाहाबाद में जाकर मिल जाती है यमुना। इसके बाद देखिए आपको गाजीपुर में कौन सा नदी मिलेगा, गोमती नदी। छपरा आ गया, छपरा में देखिएगा तो आपसे पूछेगा, देखिए छपरा में एक और नदी मिलेगा यहाँ पे, कौन, तो घग्घर नदी। कौन सा नदी, घग्घर नदी। अब देखिए एक हो गया गोमती नदी, दूसरा हो गया घग्घर नदी, गंगा के सहायक नदी। और इसके बाद देखेंगे हाजीपुर आ गया, और हाजीपुर में फिर एक नदी आएगा जिसका नाम हम लोग क्या, तो हाजीपुर वाले नदी को हम लोग बोलेंगे गंडक। कौन सा नदी, गंडक नदी। देखिए हाजीपुर में एक नदी आएगी, और हाजीपुर में क्या हो जाएगा कि नदी गंगा नदी से एक नदी मिल जाती है जिसको बोलते हैं गंडक। आप जाते होइएगा
हाजीपुर, तो जैसे सोनपुर मिला जाइएगा तो उस पर लिखा है गंडक पुल रोड, यानी कि उस नदी का नाम है गंडक, पुल बन गया था गंडक पुल रोड। यानी हाजीपुर जो है, हाजीपुर में गंगा नदी से मिल जाती है कौन सा नदी, गंडक नदी। तो आपको एग्जाम में पूछता है कि हाजीपुर शहर, बिहार के एग्जाम में पूछा है कि हाजीपुर शहर जो है किस नदी के संगम पर बसा हुआ है, तो गंगा तो नदी ऊपर से आ ही रहा है, गंगा और गंडक के संगम पर, क्योंकि हाजीपुर जो है गंगा नदी और गंडक नदी दोनों मिलता है, उसी के संगम पर बसा हुआ शहर कौन है, हाजीपुर। एग्जाम में आपसे पूछेगा। फिर पूछेगा कि गंडक नदी किसकी सहायक नदी है, तो गंगा नदी की सहायक नदी है। गंडक नदी कहाँ मिलती है, गंगा में, तो हाजीपुर में जाकर गंगा जी में मिल जाती है। और देखिए ये पटना नदी जो है, पटना शहर जो है, तो गंगा नदी तो पटना में भी, तो और देखिए ये बाएं, ये जो हो गया आपको दाएं से हो गया, उधर तो बाएं से, दाएं से एक नदी आती है जिसको बोलेगा हम लोग सोन नदी। कौन सा नदी, सोन। यह सोन नदी जो है, सोन नदी देखिए कि गंगा में, गंगा नदी में पटना में जाकर मिल जाती है। तो एग्जाम में बहुत बार पूछता है कि बताइए ये नदी आ गया कि पटना शहर, पाटलिपुत्र शहर जो है किस नदी के संगम पर बसा हुआ है, तो ये तो पटना हो ही गया, और दूसरा कौन, सोन। तो देखिए पटना शहर जो है किस नदी के संगम पर, सोन नदी, और ऊपर से जो आ रहा है ऐसे ऐसे आ रहा है, कौन नदी आ रहा है, गंगा आ रहा है, कौन गांव से, गाजीपुर होकर, छपरा होकर, हाजीपुर होकर, पटना होकर, भागलपुर होकर। तो नदी यह चल रही गंगा, इधर से आ गया साइड साइड से नदी, सहायक नदी मिल गया। तो पटना में जो गंगा नदी से मिल जाती है कौन सा नदी, सोन। तो देखिए यह जो आप देख रहे हैं दाएं से, गंगा के दाएं से सहायक नदी, वो यमुना ऊपर पढ़ लिए थे, ये और सोन पढ़ लिए। जैसे देख लीजिए यमुना कहाँ पड़े, देखिए देखिए गंगा के दाएं से सहायक नदी यमुना हो गया, यमुना। और देखिए इसके बाद यहाँ पे देखिए गंगा के बाएं से सहायक गोमती हो गया, गोमती गाजीपुर में, गौ से गोमती, गौ से गाजीपुर में, और गोमती नदी पर जो स्थित शहर है लखनऊ। इसके बाद देखिए आपको आप देखिए यार कि गंगा या रही नदी, गंगा को दाएं से सहायक नदी सोन हो गया, कहाँ मिल जाता है, पटना में। और इसीलिए पटना में तो गंगा नदी है ही है, ऊपर से सोन नदी मिल गया, तो हम लोग बोलते हैं पटना शहर जो है सोन और गंगा के संगम पर बसा हुआ है। जबकि हाजीपुर शहर कौन था, गंगा और गंडक के संगम पर। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो भागलपुर हो गया, साहेबगंज हो गया, मालदा में देखिएगा, तो मालदा में देखिए यहाँ पे महानदी, कौन नदी, महानंदा, महानंदा नदी जो है आकर मिल जाती है कहाँ पे, तो मालदा में आ जाती है, समझ गए। तो गंगा में आप देखिए कि फिर बाएं से वेस्ट बंगाल में देखिए कि महानंदा नदी जो है मालदा, पटना, वेस्ट बंगाल में मिल जाती है। इसके बाद हम लोग देखेंगे, तो आप देखिएगा क्या कि फरक्का जो है, फरक्का यह वेस्ट बंगाल में, फरक्का कहाँ पे है, तो वेस्ट बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में। तो ये फरक्का के बारे में हमको समझना क्या है कि फरक्का पर जगह है, गांव का नाम है, अब फरक्का में ही बन गया क्या, फरक्का बांध, बांध जिसको हम लोग डैम बोलते हैं, और यहाँ से पानी का वितरण कर दिया गया। तो पानी का वितरण कर दिया था, एक ऊपर के वहां है, एक ऐसे नीचे की तरफ चला गया, समझ गए। तो ये उत्तर हो गया, ऊपर उत्तर वेस्ट बंगाल, और नीचे जो हो गया इसको बोलेंगे हम लोग दक्षिण वेस्ट बंगाल, समझिए। एग्जाम में पूछेगा कि फरक्का बांध का निर्माण क्यों करवाया गया था, एग्जाम में पूछेगा आपसे कि फरक्का बांध का निर्माण क्यों करवाया गया था। तो देखिए इसका कार्य क्या है, तो देखिए फरक्का बांध का कार्य दो है, एक तो बिजली का उत्पादन करना, दूसरी बात की कलकत्ता को बाढ़ से बचाने के लिए, और तीसरा क्या कि उत्तर बंगाल को और दक्षिण बंगाल को जोड़ना था। जोड़ना का मतलब सिंचाई के लिए जोड़ना था, समझ गए ना। तो पूछेगा आपको सिंचाई के लिए जोड़ना कि फरक्का बांध का कार्य क्या था। तो जिस समय बना था फरक्का बांध, उस समय उसका कार्य था उत्तर बंगाल और दक्षिण बंगाल को जोड़कर सिंचाई करने के लिए बना था। ये याद रखना है, क्या काम करना था, जोड़ना सिंचाई के लिए। फरक्का बांध कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में है। अब देखिए फरक्का बांध से गंगा नदी ऐसे आई, फरक्का बांध मतलब वहां पे बांध बनाकर पानी को रोका जाता है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो ये नदी आई गंगा नदी, गंगा नदी के दो धारा, एगो इधर गया, एगो यहाँ गया। तो ये जो धारा दक्षिणी गंगा जो हो गया, इसको हम लोग अब नाम दे देंगे कौन सा नदी, तो अब इसको नाम दे देंगे नया नदी का नाम हो जाएगा क्या, हुगली नदी। कौन सा नदी, हुगली नदी। गंगे नदी है, जबकि गंगा नदी के जो ये वाला देख रहे हैं दक्षिणी धारा जो है, जो यहाँ से बांध बनाकर दो नाला में एगो इधर में नदी जाएगा, एगो इधर में है। तो ये दक्षिणी धारा जो है इसको बोलेंगे हुगली नदी। और हुगली नदी पर देखिए कि कौन सा शहर, तो हुगली नदी पर देखिए कलकत्ता शहर। कौन सा शहर, कलकत्ता शहर। तो कलकत्ता शहर जो है वह हुगली नदी पर स्थित है। जबकि यह आगे हम लोग जब बढ़ेंगे तो आगे आप देखिएगा कि क्या है कि आगे बढ़ने के बाद देखिए ये नदी जो है फरक्का बांध पर गंगा नदी जो आई, तो ये नदी जो आगे आता है तो ये ऐसे आकर बंगाल बांग्लादेश में जाता है। कौन सा देश में, तो याद रखना है बांग्लादेश। और जब बांग्लादेश में जाते हैं तो जैसे ही यहाँ से बांग्लादेश में प्रवेश कर गए, ये से आगे प्रवेश किया,
तो इसको हम लोग बांग्लादेश में यही गंगा नदी अभी है, नदी का नाम क्या है, गंगा। लेकिन जैसे बांग्लादेश में प्रवेश करेगी तो इसको हम बोलेंगे क्या, पद्मा। क्या बोलेंगे, पद्मा नदी। तो ये पद्मा नदी जो है कहाँ से लाएगा, बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा कहा गया। याद रखिएगा कि बताइए पूछेगा एग्जाम में, इसको ध्यान रखिए कि गंगा को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, पद्मा। और जैसे ही बांग्लादेश में से बाहर, मान के कि इतना दूर में बांग्लादेश है, बांग्लादेश से जैसे बाहर निकलती है बंगाल के खाड़ी में, समुद्र में गिरता है ये पानी, तो वहां पे एक नया नाम से गिरती है, गंगे नदी है, लेकिन अब नाम इसका क्या हो जाएगा, मेघना। तो ध्यान रखना है 3-4 पॉइंट। क्या याद रखना है, पूछेगा कि गंगा जो है किस नाम से बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो मेघना नाम से गंगा नदी पानी छोड़ती है। जैसे ही बंगाल की खाड़ी में पानी गिरेगी नीचे, तो अब उसका नाम पड़ जाएगा मेघना। तो गंगा ही नदी है जिसको हम लोग देखें कि गंगा नदी फराक्का बांध बनाकर 2 गो धारा बांध, एगो ऊपर में है एगो नीचे में है। तो नीचे वाला बांध को बोलते हैं हुगली नदी। और हुगली नदी जो है, हुगली नदी पर बसा शहर कौन है, कलकत्ता, बंगाल के। और अगला जो ये धारा आया, तो ये जो बंगाल में जैसे प्रवेश करता है, तो यही गंगा नदी यहाँ तक लाया है। जैसे बांग्लादेश में प्रवेश करता है तो उसको बोलेंगे हम लोग क्या, पद्मा नदी बोलते हैं, गंगे नदी को बोलेंगे पद्मा। और जैसे बांग्लादेश में से निकलता फिर बंगाल की खाड़ी में गिरेगा तो उसको वही गंगे के नाम बोल देंगे क्या, मेघना नाम आ जाता है। तो इसका और बोले कि फराक्का बांध का कार्य क्या था, उत्तर बंगाल से दक्षिण बंगाल को जोड़ना है। वीडियो काफी लंबा हो गया, इसलिए हम इसको कुछ ज्यादा अब नहीं बनाएंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो लेकिन एक बार देखिए आपको क्या हम बताना चाह रहे थे, देखिए क्या बताते शुरू से, फिर से एक बार 2 मिनट में रिपीट कर लीजिए। देखिए बताते थे हम क्या, देखिए यहाँ पे कि उत्तरकाशी के गोमुख से गंगोत्री यमुना से भागीरथी नदी, देखिए छोड़ देते हैं इसको, यहीं पर हम समझा ही दिए थे सब। और नेक्स्ट वीडियो और आगे देखेंगे हम लोग, मतलब हर टॉपिक से कुछ ना कुछ डालते रहेंगे। तो आप लोग ये मेरे चैनल जो है ये राज मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए। वीडियो हम देते ही रहेंगे ऐसे ही। थैंक यू।